नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए 2025 में गुरु गोचर के इस वीडियो में। 2025 में अतिचारी होंगे देवगुरु। 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु। जी हाँ, लगभग 15 दिनों के बाद 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को वरन पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। और ये बदलाव होंगे 2025 से शुरू होंगे और लंबे समय तक ये बदलाव होते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोचर के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देवगुरु हमें धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान देते हैं, संतान और विवाह के कारक हैं देवगुरु, और देवगुरु ही हमें ज्ञान और शिक्षा भी प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे भाग्य पर गुरु का ही नियंत्रण होता है। और यही देवगुरु वर्ष 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्य तौर पर गुरु एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे और एक वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। किसी भी ग्रह की 3 गति होती है। एक होती है सामान्य गति, दूसरी होती है वक्र गति यानी सामान्य से धीमी हो जा गति, और तीसरी होती है अतिचारी यानी ओवर स्पीड। तो 2025 में गुरु की गति अत्यंत तीव्र रहेगी, सामान्य गति से बहुत अधिक तीव्र, लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र होगी गुरु की गति। और अपनी तीव्र गति के कारण ही देवगुरु 2025 में 3 राशियों में गोचर करेंगे। जब गुरु अतिचारी होंगे तो नैसर्गिक रूप से इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो 2025 में गुरु के गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में देवगुरु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। 2025 में पूरे विश्व में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और इसके कारक होंगे देवगुरु बृहस्पति। 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके परिवर्तन से हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, शनिदेव, राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति। लेकिन 2025 में गुरु का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। वर्ष के आरंभ में देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे 6ठे भाव में वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में ही 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी अवस्था में 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से 18/10 को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे आपके कुंडली के अष्टम भाव में। अब जरा सोचिए, एक वर्ष का समय लेते हैं किसी एक राशि में देवगुरु बृहस्पति, लगभग 12 से 13 माह का समय लेते हैं, लेकिन मिथुन राशि में कितने समय तक रहेंगे? 14 मई को आएंगे और 18 अक्टूबर को यहाँ से चले जाएंगे, यानी मात्र 5 महीने। तो सोचिए, जो ग्रह 12-13 महीने लेता है एक राशि में गोचर करने का, वो ग्रह मात्र 5 महीने में एक राशि को छोड़कर के दूसरी राशि में जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? कम से कम 2.5 से 3 गुना अधिक होगी।
आप यूँ समझें कि कोई वाहन जो 60 किलोमीटर की स्पीड, जिसकी नॉर्मल स्पीड है, वो एकदम से 150 160 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच जाए तो वो होगी उसकी अतिचारी स्थिति। और जब कोई वाहन 150 160 की स्पीड से चलेगा तो अगर वाहन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, चोट चपेट लगेगी। कहने का मतलब इन 5 महीनों में तमाम तरह की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। इसके बाद 18 अक्टूबर को जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में भी मात्र 45-46 दिन तक ही गुरु का गोचर होगा। तो आप सोचिए कि कितने परिवर्तन और कितने तीव्र गति से परिवर्तन करेंगे देवगुरु 2025 में। अब 2025 में लगभग 2.5 महीने तो वक्री रहेंगे, 5 महीने अतिचारी अवस्था में रहेंगे और 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो गुरु का अतिचारी होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। गुरु अगर अनुकूल रहते हैं तो हमारे जीवन में शुभता आती है, सुख शांति खुशियां बढ़ती हैं। लेकिन 2025 में जब गुरु अतिचारी होंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। अब पहले समझते हैं कि इस गोचर का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर बात करेंगे धनु राशि के लिए। रहेंगे जब तक वृषभ राशि में सामान्य गति से गतिमान रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन में आएंगे, तेजी से बड़े बदलाव होने शुरू होंगे। और किस तरह के बदलाव होंगे? दुनिया भर में अशांति और उपद्रव का माहौल बनेगा। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग कारणों से अशांति पैदा होगी। युद्ध की स्थितियां, दैवी आपदा, महामारी की स्थिति, ये सब होगा। जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और हमें भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे ताकि हम बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। गुरु धन के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, कोष के कारक होते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आएंगे और कहीं कहीं पर फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति भी बनेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। याद कीजिए, पिछली बार 2018 में जब गुरु अतिचारी हुए थे तो कोरोना जैसी घटना घटित हुई थी, क्योंकि 2018 से 2022 तक गुरु अतिचारी अवस्था में रहे और इसी दौरान 2020 में कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में आई। हालांकि इसका समाधान भी होगा। गुरु के अतिचारी होने की शुरुआत 2025 में होगी और लगभग 8 वर्ष तक 2033 तक गुरु अतिचारी अवस्था में ही गोचर करेंगे और हमें इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आइए अब समझते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, धनु राशि के लिए गुरु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 10वें भाव पर पड़ रही है और धन के भाव पर पड़ रही है। तो जो शुरू के 4 महीने हैं वो तो ठीक रहेंगे। जब तक वक्री रहेंगे तब तक थोड़ी सी आपके कार्य व्यवसाय की गति भी धीमी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में भी थोड़ी सी धीमापन रहेगा। धन का आगम भी स्लो रहेगा। पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा देरी से मिलेगा।
क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे। 4 फरवरी को क्या होगा कि गुरु हो जाएंगे मार्गी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कोई वाहन 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और फिर एकदम से वो 160 150 की स्पीड पे जाए, समय तो लगेगा। तो गुरु भी जब अतिचारी अवस्था में होंगे 14 मई को, तो उसके लगभग 40-45 दिन पहले से ही स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी 4 फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में धीरे धीरे गुरु की गति तीव्र होगी और 14 मई को अत्यंत तीव्र गति से गुरु सप्तम में आ जाएंगे। तो 4 फरवरी के बाद आपके कार्यों में भी स्पीड आएगी। दशम पर दृष्टि है तो आपके कार्य व्यवसाय जो धीमी गति से चल रहे थे, धीरे धीरे गति पकड़ना शुरू करेंगे और अप्रैल लास्ट तक फुल स्पीड से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मार्च और अप्रैल का महीना विदेश जाने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा अगर आपकी धनु राशि है, क्योंकि विदेश संबंधी कार्यों में भी बहुत तेजी आएगी। विदेशों से बहुत तेजी के साथ धन मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल और मार्च में, क्योंकि धन संचय की गति भी तीव्र होगी। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कर्ज आपने लिया हुआ है, कोई लोन आपने लिया हुआ है, उससे बाहर निकलने का मार्ग भी बहुत तेजी से मिलेगा आपको। मार्च और अप्रैल 2025 के महीने ऐसे रहेंगे जब आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इसके लिए अगर कोई लोन लेना चाहेंगे तो बहुत तेजी के साथ लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और बहुत तेजी से आपको लोन मिल भी जाएगा। आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आसानी से मिल जाएगा। मिलेगा तो 4 महीनों में। शुरू के जनवरी के माह में स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन 4 फरवरी के बाद यानी मार्च और अप्रैल में आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उस कार्य में बहुत ज़्यादा तेजी रहेगी। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेजी भी नुकसानदेह होती है। कोई डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके अंदर भी बहुत तेजी रहेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया आपने तो जैसे ही 14 मई को सप्तम में आएंगे, आपके लिए फिर वही फैसला दुखदाई हो जाएगा। तो अपने आप पर नियंत्रण भी रखना है, कंट्रोल करके चलना है, बहुत संभल करके चलना होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य किया, जल्दबाजी में कोई फैसला लिया, जल्दबाजी में कहीं कोई पैसा लगा दिया, जल्दबाजी में किसी को लोन दे दिया, जल्दबाजी में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो इन चीज़ों से आपको आगे चल कर के बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक के 5 माह का जो गोचर काल है, गुरु सप्तम भाव में रहेंगे। बहुत तेजी के साथ 7वें भाव के फल देंगे। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, तेजी के साथ इनकम बढ़ेगी। गुरु के दृष्टि लग्न पर, बहुत तेजी के साथ आप जीवन में कोई फैसला लेंगे। गुरु की दृष्टि 3रे भाव पर, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और उत्साह में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर कोई वाहन जो 60 की स्पीड से चल रहा है, वही वाहन 150 160 की स्पीड से चलने लगे,
गति एकदम तीव्र हो जाए और ड्राइवर अगर गाड़ी पर संतुलन ना रख पाया तो फिर नुकसान भी होगा, एक्सीडेंट भी होंगे, चोट चपेट भी लगेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, तमाम तरह की समस्याएं आ जाएंगी। तो ये तो एक वाहन का एग्जाम्पल लिया मैंने। कोई ग्रह जब अतिचारी होगा तो सातवें भाव की चीजें बहुत तेजी के साथ घटित होंगी। अब यहीं पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है। क्या होगा? आप विवाह के इच्छुक हैं, आप देखेंगे कि 14 मई के बाद लगातार बहुत तेजी के साथ रिश्ते आएंगे और आप बहुत तेजी के साथ कोई फैसला भी लेंगे। अब इस तेजी में हो सकता है कि डिसीजन गलत हो जाए, इसलिए विवाह के इच्छुक हैं, ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत सोच समझ करके बहुत आराम से कीजिएगा। बेहतर ये होगा कि 18 अक्टूबर के बाद आप कोई फैसला लें। जब 18 अक्टूबर के बाद गुरु 8वें भाव में जाएंगे, कर्क राशि में, अपनी उच्च की राशि में, यहां पर गुरु की स्पीड सामान्य होगी, क्योंकि जैसे ही 18 अक्टूबर को यहां पर आएंगे, 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, यानी एक महीने से भी कम समय में स्पीड जो 150 थी वो घट के 40 पे आ जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि जो डिसीजन आपको लेना है थोड़ा रुक करके, जल्दबाजी में। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया, अब वो झगड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और हो सकता है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाएं, हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति तक बन जाए, क्योंकि जो भी घटना घटित होनी है बहुत तीव्र गति से होगी। तो यहां पर भी आपको संतुलन रखना होगा, यहां पर भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप पर इन 5 महीनों में बहुत कठोर नियंत्रण रखना है आपको अपने आप पर। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिएगा, तब उस कार्य को कीजिएगा। पैसा बहुत तेजी के साथ आएगा, हो सकता है लॉटरी से, शेयर से, स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए और तेजी के साथ। हो सकता है किसी अनैतिक कार्य से जुड़कर आपको बहुत तेजी के साथ धन मिलना शुरू हो जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 18 अक्टूबर को गुरु अष्टम भाव में जा रहे हैं। अगर आपने, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, अगर आपने धर्म के मार्ग को छोड़ करके किसी अनैतिक तरीके से धन अर्जित किया, धन तो बहुत तेजी के साथ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितनी तेजी के साथ वो धन आया उतनी ही तेजी के साथ वो धन चला भी जाएगा, जैसे ही 18 अक्टूबर को गुरु अष्टम भाव में आएंगे। इसलिए धर्म के मार्गों को मत छोड़िएगा, नैतिक तरीकों से धन अर्जित कीजिएगा और कोई फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर जैसे ही उच्च की राशि में आएंगे, गुरु की गति धीमी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मात्र 1 महीने में गुरु वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में पुनः मिथुन में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर वो समय होगा। 8वां भाव वैसे तो कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, परेशानियों का होता है, परिवर्तन का होता है। इन 5 महीनों में आपके जीवन में जो समस्याएं बहुत तेजी के साथ आईं, जो कष्ट, जो परेशानियां आपने झेली, जैसे ही गुरु अष्टम में आएंगे उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि गुरु जब अष्टम भाव में होते हैं तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं।
आपके कष्ट स्वतः गुरु की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर भी, यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, और यहाँ पर गोचर करते हुए चौथे भाव पर पड़ेगी। तो 18 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा, गुरु वक्री रहेंगे, धीरे धीरे आप कार्य करेंगे, लेकिन आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। विदेश जाने में सफलता मिलेगी, विदेशों से धन मिलेगा, विदेशों में आपका कोई पैसा रुका हुआ तो वो पैसा प्राप्त होगा, धन संचित होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था वो सॉल्व होगा। चौथे भाव पर दृष्टि होगी तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेगा। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी इस समय ज्वाइन कर सकते हैं। 8वां भाव डीप रिसर्च का भी होता है, गहराई से सोचने का होता है। तो धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों से संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उस समस्या पर आप बहुत गहन मंथन करेंगे, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो उससे निकलने का मार्ग भी आपको इस समय मिल जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में आपको 18 अक्टूबर और 14 मई के बीच का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में थोड़ा सा संभल करके चलना है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है और देवगुरु के उपाय भी करते रहना है। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और
जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।